मैं आगे सुनाऊंगा। गीता के 9वें अध्याय में क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्ते प्रति जाने ही नमे भक्त प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र अर्जुन, तू यह निश्चय सत्य जान कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। जो मेरा प्रेमी हो गया वह कभी नष्ट नहीं होता, जो मेरा हो गया वह कभी नष्ट नहीं होता। अर्जुन ने भगवान से प्रश्न पूछ दिया, आप कहते हो मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। भगवान, मैं आपसे एक जिज्ञासा करना चाहता हूं। कोई आपका भक्त बन गया, आपके भजन में लग गया, भक्ति में पूरा नहीं हो पाया, उनके भजन पूरे नहीं हो सके, बीच में उनका शरीर पूरा हो गया। भजन में तो लगा लेकिन भजन में पूरा नहीं हुआ, बीच में शरीर पूरा हो गया। भक्ति के मंजिल को तय नहीं कर पाया, रास्ते में उनका शरीर पूरा हो गया। तो जैसे तीव्र हवा चलने से, बहुत तेज हवा चलने से बादल तितर बितर हो जाता है, कहीं वह भक्त छिन्न भिन्न तो नहीं हो जाएगा, वह भक्त नष्ट तो नहीं हो जाएगा, दुर्गति को तो प्राप्त नहीं कर जाएगा। भगवान ने आश्वासन दिया, हे अर्जुन, नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायोन विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। भगवान का बनने का फल देखिए। भगवान कहते हैं, मेरे से जो प्रेम करता है, मेरे नाम का जो जप करता है, मेरे नाम का जो स्मरण करता है, मेरे स्वरूप का जो चिंतन करता है, एक क्षण के लिए भी जो कोई मेरा चिंतन कर लेता है, एक क्षण भी मेरा स्मरण कोई कर लेता है, और एक क्षण चिंतन करने पर उनका शरीर छूट जाता, ज्यादा नहीं कर पाया, थोड़ा सा भगवान का स्मरण किया, थोड़ा सा भगवान का ध्यान किया, थोड़ा सा भगवान की चर्चा को सुन लिया, थोड़ा ही किया और उनका शरीर पूरा हो गया। भगवान कहते हैं, भक्ति के क्रम का कभी नाश नहीं होता है। जैसे सरोवर में हम पत्थर फेंकते हैं, उससे तरंग उठता है, और तरंग कभी भी बीच में बंद नहीं होता। तरंग जब भी समाप्त होता है तो तट पर ही समाप्त होता है, बीच में समाप्त नहीं होता। हाँ, यह जरूर है, कुछ तरंग साधारण है, कुछ तीव्र तरंग है, कुछ और तीव्र तरंग है। एक कंकड़ फेंकेंगे तो सामान्य तरंग उठेगा और देर से वह तट पर पहुंचेगा। कुछ बड़ा पत्थर फेंकेंगे तो तेज तरंग उठेगा, जल्दी से तट पर पहुंचेगा। बहुत बड़ा पत्थर आप फेंकेंगे और अधिक तरंग उठेगा और वह बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। यही है भक्ति का तरंग। थोड़ा भजन करेंगे, थोड़ा सा समय निकालेंगे, थोड़ा भजन करके देह का त्याग करेंगे, तो भक्ति का तरंग तो आपके भीतर में तरंगित होता रहेगा। लेकिन बहुत जन्मों के बाद भगवान का दर्शन कराएगा। भगवान ही हमारे जीवन का तट है। एक न एक दिन उसी तट पर पहुंचने से हमें शांति मिलेगी। जैसे जल के तरंग तब तक तरंगित होते रहते हैं जब तक कि वह तट पर नहीं पहुंच जाते, उसी तरह से यह जीव तब तक इस संसार में दुख भोगते रहते हैं, अशांति में पड़े रहते हैं, जब तक कि परमात्मा रूपी तट को प्राप्त नहीं कर लेते। हमारे जीवन का अर्थात जीव रूपी जीवन का तट एकमात्र परमात्मा है। वहां पहुंचे बगैर जैसे तरंग कभी शांत नहीं होता, वैसे हमारे जीवन का क्लेश शांत नहीं होता, दुख शांत नहीं होता। थोड़ा थोड़ा करेंगे तो बहुत दिनों में पहुंचेंगे। मेरे से एक भक्त ने पूछा, महाराज हरिद्वार रेलवे स्टेशन से आपके आश्रम की दूरी कितनी है? मैंने कहा 7 किलोमीटर। महाराज आप बताओ, हम हैदराबाद से पहुंचेंगे तो हरिद्वार रेलवे स्टेशन से आपके आश्रम पहुंचने में कितना समय लगेगा? मैंने कहा पहले तुम यह बताओ कि किस संसाधन से मेरे पास पहुंचोगे।
फोर व्हीलर से आओगे कि टू व्हीलर से आओगे कि पैदल आओगे, कैसे आओगे और कितनी स्पीड से गाड़ी चलाओगे, यह भी बताना होगा। तब मैं बताऊंगा कितनी देर में मेरे पास पहुंचोगे। महाराज मैं तो पैदल ही आना चाहता हूं, संतों के पास पैदल आने का ज्यादा महत्व है, मैं तो पैदल ही आऊंगा। मैंने कहा मेरे सामने चलकर दिखाओ कितनी स्पीड से तुम चलोगे, बीच में धोखा मत करना। मेरे सामने तो स्पीड दिखा दोगे, बाद में कहीं सो जाओगे, सो बात नहीं। एक स्पीड अंत तक, मेरे आश्रम तक उसी स्पीड में चलोगे, तब मैं समय निर्धारित करूंगा। स्पीड के आधार पर समय निर्धारित किया जाता है। गाड़ी ट्रैफिक में फंस गई तब समय कैसे निर्धारित किया जाएगा। इस संसार में जीव को परमात्मा तक पहुंचने में बहुत ट्रैफिक मिलते हैं, इतने ट्रैफिक मिलते हैं कि हम कह नहीं सकते। इसीलिए कबीर ने कहा लखेरे कोई बिरला पद निर्वाण, कोई बिरले पुरुष ही तट तक पहुंच पाते हैं, लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि रास्ते में इतने ट्रैफिक है, कोई बिरले ही पहुंच पाते हैं। बड़ा भारी संघर्ष, बहुत बड़ा फल है, बहुत बड़ा आनंद है, बहुत रास्ते में मुश्किलें भी हैं, कि बिरले ही वहां तक पहुंच पाते हैं। तो धीरे धीरे करेंगे, थोड़ा थोड़ा समय निकालेंगे, थोड़ा थोड़ा भजन करेंगे तो पहुंचेंगे तो जरूर। क्योंकि भगवान का वचन है, मेरे में जो प्रेम किया जाता है उस प्रेम के तरंग का, उस प्रेम के क्रम का कभी अंत नहीं होता। नेहा भी क्रम ना सोचती, भजन के क्रम का अंत नहीं होता। प्रधानमंत्री के पद के लिए कितना परिश्रम होता है, बहुत परिश्रम लोग करते हैं, और परिश्रम करने पर कितने लोग सफल होते हैं। बहुत सारे उम्मीदवार इस बार खड़े हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए। अब कितने प्रधानमंत्री बनेंगे पता नहीं, बनेंगे तो एक ही, लेकिन परिश्रम सब करेंगे, बहुत लोग परिश्रम करेंगे। अब बनेंगे एक ही, लेकिन बहुत सारे लोग परिश्रम करके भी नहीं बनेंगे। तो उसके लिए यह शास्त्र का वचन नहीं है कि वे एक दिन प्रधानमंत्री बन ही जाएंगे। बहुत लोग परिश्रम कर करके मर जाते हैं, लेकिन जो लीडर बनना चाहते हैं नहीं बन पाते हैं। बहुत लोग परिश्रम कर करके मर जाते हैं, लेकिन जो अधिकारी बनना चाहते हैं वह अधिकारी नहीं बन पाते हैं। बहुत लोग परिश्रम कर करके मर जाते हैं, जितना बड़ा वकील बनना चाहते हैं नहीं बन पाते हैं। बहुत लोग परिश्रम कर करके मर जाते हैं, जितना बड़ा डॉक्टर बनना चाहते हैं नहीं बन पाते हैं। संसार का जो परिश्रम है, संसार के पदार्थों को, पद को पाने के लिए जो परिश्रम होता है, इस परिश्रम का अंत हो जाता है। आदमी पश्चाताप करता हुआ मर जाता है, लेकिन लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन भगवान का यह वचन है कि जो मेरे को पाने के लिए, जो मेरा दर्शन करने के लिए, जो मेरे पास आने के लिए, जो मेरे को प्रसन्न करने के लिए परिश्रम करेगा, उनके परिश्रम का कभी अंत नहीं होगा। वह परिश्रम करने वाला एक जन्म हो, 2 जन्म हो, 10 जन्म हो, भगवान का तो अमोघ वचन है, अनेक जन्म संसिद्धिस्ततो याति परम गतिम। अनेक जन्मों के अनंतर वह परम गति को प्राप्त कर लेगा, वह मेरे पास पहुंच जाएगा। मेरे लिए जो परिश्रम करेगा उनका परिश्रम कभी निष्फल नहीं जाएगा। संसार के लिए जो परिश्रम करेगा उनके परिश्रम का एक दिन अंत हो जाएगा। क्योंकि संसार के लिए जो परिश्रम किया जाता है वह परिश्रम मन के द्वारा होता है, इंद्रियों के द्वारा होता है। इंद्रियां जड़ हैं, इसका एक दिन अंत हो जाता है। अंत होने वाली इंद्रियों के द्वारा जो संसार के पदार्थों को पाने के लिए श्रम किया जाता है वह एक दिन समाप्त हो जाता है। परमात्मा के लिए परिश्रम आत्मा के द्वारा होता है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा का प्रयास शाश्वत होता है। परमात्मा शाश्वत, आत्मा शाश्वत, और आत्मा के द्वारा जो परमात्मा भजन का प्रयास है वह प्रयास भी शाश्वत होता है और कभी समाप्त नहीं होता। लक्ष्य पर पहुंचा करके ही छोड़ेगा, बीच में नहीं छोड़ेगा। भगवान का वचन है, इस पर जरूर विश्वास रखना।
इसीलिए मैंने आरंभ में भूमिका बना दी, भूतों को पूजने वाले भूतों के पास, पितरों को पूजने वाले पितरों के पास, देवताओं को पूजने वाले देवताओं के पास। ये जितने भी हैं सब अंत हो जाने वाले हैं। भूत प्रेत का भी एक दिन अंत होगा, पितरों का भी एक दिन अंत होगा, देवी देवताओं का भी एक दिन अंत होगा। उन अंत हो जाने वाले की जो आराधना उपासना करेंगे वे भी एक दिन अंत को प्राप्त करेंगे। ये सब के सब समाप्त हो जाएंगे, उनका किया हुआ परिश्रम भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन परमात्मा अनंत है, अनंत परमात्मा के लिए जो परिश्रम करेंगे उनका परिश्रम कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि अनंत के लिए जो श्रम किया जाएगा वह श्रम अनंत होगा। अनंत श्रम से ही अनंत की प्राप्ति होती है। भगवान कहते हैं मेरी उपासना करने वाले मेरे पास अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति परंगतिम, अनेक जन्मों के अनंतर भी भक्त मेरे पास पहुंच करके रहेगा। अर्जुन ने कहा बहुत जन्म लेना पड़ेगा आप तक पहुंचने में, आपका दर्शन करने में। तो मरने के बाद जो जन्म होगा वह जन्म कैसा होगा? देवताओं के लिए आपने बताया देवता के पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो वे स्वर्ग को छोड़ करके मर्त लोक में जन्म लेंगे और 84 लाख योनियों में चले जाएंगे, होकर सोकर आदि के शरीर को प्राप्त होंगे। आप कहते हैं कि मेरा भक्त का भी जन्म होगा, बहुत जन्म मेरा भक्त भजन करेगा तब मेरे पास तक पहुंचेगा। तो बीच में जो बहुत जन्म होगा वह कैसा जन्म होगा? आपके भक्तों का जो जन्म होगा किस योनि में उनका जन्म होगा, कैसे घर में उनका जन्म होगा? भगवान ने कहा प्राप्य पुण्य कृता लोकानुषित्वा शाश्वती समा सुचीनाम श्रीमतांगे योग भ्रष्टो भिजाए। मेरा भजन करता हुआ, मेरा चिंतन करता हुआ, मेरा स्मरण करता हुआ जिनका शरीर छूट जाएगा, मेरा दर्शन नहीं हो सका, थोड़ा बहुत भजन किया, भजन का संस्कार बनाया और शरीर उनका पूरा हो गया। शरीर पूरा होने के बाद शरीर तो समाप्त हो गया लेकिन उनका जन्म होगा, दूसरा शरीर मिलेगा। तो शरीर कैसा मिलेगा? कहा भगवान ने सुचीनाम श्रीमतांगे है, पवित्र कुल में उनका जन्म होगा, धनवान के घर में जन्म होगा। यहां पर मैं देखता हूं बहुत छोटे छोटे बच्चे भी कथा में आते हैं। रात में मैंने एक बच्ची को भजन गाने के लिए कहा, 5-7 साल की बच्ची होगी, खूब बढ़िया से भजन सुना दिया। बहुत बूढ़े को एक भजन याद नहीं, 5-7 साल की बच्ची ने भजन सुना दिया। कैसे सुनाया? ऐसे संस्कारवान घर में उस बच्ची का जन्म हुआ कि उस घर के संस्कार से संस्कारित होकर के उस बच्ची में भक्ति भावना आ गई, भजन गा करके सुना दिया। बहुत कम उम्र के लोग हैं, मेरे से दीक्षा लिए हुए भी बहुत हैं। कैसे? वर्षों से जो भगवान की कथा वार्ता सुनते हुए आ रहे हैं, उस घर में जिस बच्चे का जन्म हो गया उस बच्चे में जन्म से ही संस्कार आ गया। यही है पवित्र कुल, यही है धनवान कुल। बहुत लोग भजन तो करना चाहते हैं लेकिन उनके जीवन में कोई व्यवस्था नहीं है, न घर है, न खाने पीने की व्यवस्था है, न कपड़े की व्यवस्था है, न नौकरी है, न व्यापार है। किसी तरह से जी रहे हैं, भजन करना तो चाहते हैं लेकिन व्यवस्था वातावरण जो उनको नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए चाहते हुए भी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन बहुतों को यहां देखिए वातावरण भी मिला हुआ है और संस्कार भी मिला हुआ है, व्यवस्था भी मिली हुई है, खाने की कोई कमी नहीं है, हाय का तो कोई अंत नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जितने भी भक्त लोग यहाँ बैठे हैं रोटी दाल की कोई कमी नहीं है।
मुझे ऐसा विश्वास है कि पहनने के लिए कपड़े की भी कोई कमी नहीं है। मुझे यह भी विश्वास है कि किसी भी भक्त को रहने के लिए जगह की कोई कमी नहीं है। अब 100 कमरे बना लो, यह तो हाय हाय की बात है, लेकिन सोओगे कितनी जगह पर? देह की जितनी लंबाई चौड़ाई है उतनी ही जगह पर तो सोओगे, उतनी जगह किनके पास नहीं है। कितना खा लोगे दिन भर में? 1 किलो खाओगे, ज्यादा खाओगे तो कुछ कर भी नहीं पाओगे। किनके पास इतना नहीं है? हाय हाय का अंत नहीं है। लेकिन जितना चाहिए उतना भगवान ने सबको दिया है। धनवान कुल में जन्म हुआ है। भजन करते करते पिछले जन्म में चूक गए होंगे, पूरे नहीं हो पाए होंगे, इसीलिए ऐसे घर में जन्म हुआ है कि खाने पीने रहने आदि की कोई कमी नहीं। यहाँ जगह जगह मैं मंदिर देखता हूँ, सत्संग भवन देखता हूँ, संतों की कुटिया देखता हूँ। ऐसे माहौल में आप लोगों का जन्म कैसे हुआ? भगवान का वचन है, सुचीनाम श्रीमताम के योग भ्रष्टो भिजायते। मेरे में मन लगाते लगाते, मेरा चिंतन करते करते, मेरी कथा वार्ता को सुनते सुनते, मेरे से प्रेम करते करते जिन्होंने देह का त्याग किया है उनको ऐसा अवसर प्राप्त हुआ, उनको ऐसा वातावरण मिला। पवित्र कुल में जन्म हुआ, जिस घर में जन्म लेकर बचपन से ही बढ़िया संस्कार मिला हुआ। कोई गंदी चीज खाना पीना उस घर में है नहीं, गंदा वातावरण है नहीं, पवित्र वातावरण में जन्म लिया। ऐसा मत समझना ब्राह्मण कुल बड़ा पवित्र कुल है, क्षत्रिय कुल बड़ा पवित्र कुल है। मैं यह सब नहीं मानता। रावण का जन्म हुआ ब्रह्मा जी के घर में। कितना पवित्र घर होगा। ब्रह्मा जी के घर में रावण का जन्म हुआ, लेकिन किसी भी शास्त्र में रावण को मनुष्य भी नहीं कहा, सब जगह उनको राक्षस ही कहा गया। तो वह पवित्र घर नहीं माना जाएगा जिस घर में जन्म लेकर के आदमी राक्षस बन जाए। पवित्र कुल तो उसको कहा जाता है, पवित्र वंश उसको कहा जाता है जिस वंश में, जिस कुल में, जिस घर में जन्म लेते ही पवित्र संस्कार मन के अंदर उदित हो जाए। पवित्र संस्कार में जो जी रहे हैं वह पवित्र कुल है। पवित्र आचरण से आचरित जो लोग हैं वे पवित्र कुल में जन्म लिए हुए हैं। केवल जाति से कोई पवित्र नहीं हो जाता। यहां जाति पाति की कोई बात नहीं होती है। आचरण पवित्र होना चाहिए, कार्य पवित्र होना चाहिए, कर्म पवित्र होना चाहिए, संकल्प पवित्र होना चाहिए। सारे आचार विचार व्यवहार पवित्र होना चाहिए। ऐसे पवित्र आचार विचार व्यवहार वाले जो मनुष्य हैं उस घर में हे अर्जुन मेरे भक्त का जन्म होता है। ऐसे घर में आप लोगों का जन्म होगा। फिर कहा धनवान कुल में जन्म होगा। ऐसे घर में जन्म होगा कि आपको भजन में कोई व्यवधान नहीं, कोई टेंशन नहीं कि रात में क्या खाएंगे, कपड़ा फट जाएगा तो क्या पहनेंगे, किस घर में रहेंगे, कैसे काम धंधा चलेगा, कोई टेंशन नहीं। आप जितना समय निकालना चाहो भजन के लिए निकाल सकते हो। धनवान कुल में जन्म है। इतना अच्छा घर परिवार में जो आप लोगों का जन्म हुआ है पिछले जन्म की कमाई है। फिर भगवान ने कहा अथवा योगी नाम एवं कुले भगवत धीमताम एतद् दुर्लभ तरम लोके जन्म यदि दृश्यम। अथवा योगी कुल में जन्म होगा। गुरु नानक देव जी महाराज के घर में भी बालक ने जन्म लिया। श्री चंद लक्ष्मी चंद, इन 2 बालकों का जन्म हुआ। इसको हम योगी कुल कहेंगे। कबीर के घर भी
एक बालक हुए, उस बालक का नाम कमाल साहब। बहुत संत हुए जिनके घर में बालक का जन्म हुआ है। बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा हुए, उनके घर भी बालक का जन्म हुआ। लेकिन वह बालक जन्म लेकर के कितने महान हुए, ऐसे को योगी कुल कहेंगे। जिस बालक का अंतिम जन्म होता है, ऐसे घर में जन्म होता है जिस घर का इतना भक्तिमय वातावरण रहता है, उस वातावरण में जन्म लेकर उसी जन्म में वे पूर्णता को प्राप्त कर लेते हैं, वह है योगी कुल। भगवान का वचन है, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। आप किसी की भी आराधना उपासना करिए, गीता का ज्ञान बतलाता है कि भूतों को पूजने वाले भूतों के पास, पितरों को पूजने वाले पितरों के पास, देवताओं को पूजने वाले देवताओं के पास, और मेरा भक्त मेरे पास आ जाता है। इतनी कथा सुनाने के बाद मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, आप लोग किनके पास जाना चाहते हैं? भूत के पास जाना चाहते हैं कि मरे हुए पितरों के पास जाना चाहते हैं? जन्म मरण के चक्र में पड़े हुए विषय भोगी देवताओं के पास जाना चाहते हैं? भगवान के पास जाने का जो फल बताया, भगवान के पास जाना चाहते हैं। आप लोग किनके पास जाना चाहते हैं? एक आध आदमी भी तो बोलिए। हाँ, बहुत बोल गए, बोल तो बहुत लोग गए, लेकिन जब भक्तों के घर हम जाते हैं सब खेल देखते हैं। बोल तो गए महाराज भगवान के पास, लेकिन घर में इतने ट्रैफिक है, घर में इतना ट्रैफिक है, उतने ट्रैफिक से गुजर करके भगवान के पास पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे पता नहीं। घर में बाजार लगा हुआ है, इतना बड़ा बाजार है, थोड़ा वहां भी चंदन लगाना है, थोड़ा वहां भी अगरबत्ती दिखानी है, थोड़ा उनकी भी आरती उतारनी है, थोड़ा उनका भी माला फेर लेना है, थोड़ा उनका भी कुछ कर लेना है। बहुत के घर में तो शेर का फोटो देखता हूं, देवता से भी अब आगे निकल रहा है। बहुतों के घर में एक कौन ऐसा चित्र होता है, बहुत बड़ा उनका पेट है, खूब हंस रहा है, वो अभी कोई है? मैंने कहा यह कौन देवता है? 33 करोड़ में तो इसका नाम नहीं आता है। हाँ महाराज, इस मूर्ति को घर में रखते हैं तो खुशियां आती हैं। इस मूर्ति को घर में फ्रंट पर रखने से खुशी आती है। बड़ा पेट वाला खूब हंसता हुआ होता है, हम तो नाम भी नहीं जानते, खुशी आती है। जिनके जीवन में भगवान खुशी नहीं ला सके, उनके घर में वो बड़ा पेट वाला खुशी ला देगा। वो क्या कहा जाए, कोई सांप की पूजा में लगे हुए हैं, कोई बिच्छू की पूजा में लगे हुए हैं, कोई पत्थर में लगे हुए हैं, कोई पेड़ में लगे हुए हैं, कोई पानी में लगे हुए हैं। हे भगवान, कहते हैं हम भगवान के पास जाना चाहते हैं। इतने ट्रैफिक से जब निकलेंगे तब तो भगवान के पास पहुंचेंगे। प्रहलाद जी कितने के पास गए? सारे संकट से भगवान छुड़ाए कि नहीं छुड़ाए? कितने के पास प्रहलाद जी गए? आप कोई भी पुस्तक पढ़ करके बता दो हमको। ध्रुव जी कितने के पास गए? भगवान के पास पहुंचे कि नहीं पहुंचे? चक्रवर्ती सम्राट बने कि नहीं बने? मीरा कितने के पास पहुंची? गुरु नानक देव जी महाराज जब मदरसा गए पढ़ने के लिए तो मौलाना ने पढ़ाया उनको, पढ़ो अलिफ। गुरु नानक देव जी महाराज पढ़ गए अलिफ, फिर कहा पढ़ो बे। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा पहले आप यह बताओ कि अलिफ का क्या अर्थ होता है। मौलाना ने कहा अलिफ का अर्थ तो एक होता है, एक, वन। अब बे का अर्थ क्या होता है? ये दूसरा। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा पहले एक को जान लेने दो, फिर दूसरे को जानने का प्रयास करेंगे। एक को जान नहीं पाए, कितने के चक्कर में पड़े हुए हैं, पहले एक को जान लेने दो,
और गुरु नानक देव जी महाराज जाने हुए तो थे ही, फिर भी संसार को ज्ञान कराने के लिए उस एक को जानने के लिए उन्होंने भजन किया। अब भजन में एक को जान करके तब उन्होंने कहा एका एक सो अपर परम पर परक खजाने फायदा। वह एक कैसा है अपरंपार, उसको मैंने जब पहचान लिया तो खजाने पायदा। परमात्मा के खजाने में कोई ऐसी चीज नहीं जो नहीं हो, और परिपूर्ण खजाना है। दुनिया का खजाना तो फुटा जाएगा, कम विशेष हो जाएगा, लेकिन भगवान का भंडार कभी कम होने वाला नहीं है। परक खजाने पायदा, उस एक अद्वितीय परात्पर ब्रह्म को जिन्होंने प्राप्त कर लिया तो पाने के लिए कुछ बाकी नहीं बचता है। लेकिन इन बहुतों के चक्कर से निकलेंगे तब तो वहां तक पहुंचेंगे। ये चक्कर वाली भक्ति तो खत्म हो ही नहीं रही है, इसीलिए भक्ति करते हुए भी 84 के चक्कर से छूट नहीं पा रहे हैं। भगवान ने कहा मेरा भक्त मेरे पास। और गीता के अंतिम अध्याय में भगवान ने अर्जुन से कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये अर्जुन तो सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा। किसी के पास जाने के लिए भगवान ने कहा नहीं कहा। 9वें अध्याय में आप लोगों को सुना रहा हूं, भगवान कहते हैं मन बना भव मद भक्त मध्याजी मांग नमस्कुरु। हे अर्जुन तू मेरे में मन लगाने वाला बन जा, तो मेरे में मन को लगा, इधर उधर मन को मत जाने दे। मेरे से ज्यादा किसी के पास हो तब तो तुम मन को इधर उधर लगाओगे। बता तुम मेरे से ज्यादा किसके पास है? इंद्र मेरा भजन कर रहा है, कुबेर मेरा भजन कर रहा है, सब देवी देवता मेरा भजन कर रहा है, सब मेरे पीछे लगा हुआ है। सूरज मेरे प्रकाश से दुनिया को प्रकाशित कर रहा है, चंद्रमा मेरे प्रकाश से दुनिया को प्रकाशित कर रहा है, अग्नि मेरे प्रकाश से प्रज्वलित हो रही है, पवन मेरी ताकत से बह रहा है, सारी सृष्टि मेरे चलाए चल रही है। मेरे पास क्या भाव है जो तू इधर उधर हाथ पैर मार रहा है? मेरे पास क्या भाव तुम्हें दिखता है जो मुझे छोड़कर तू इधर उधर की आराधना उपासना में लगा हुआ है? कोई अभाव है तो बता दे। क्या ऐसी चीज है जो भगवान के पास नहीं है और देवी देवताओं के पास में है? बताओ आप लोग। बता नहीं पाओगे, लेकिन तो भी इन सब को छोड़ नहीं पाओगे। बताओगे भी नहीं, छोड़ोगे भी नहीं। कोई बता दे दुनिया का भक्त क्या ऐसी चीज जो परमात्मा के पास नहीं हो, जो ईश्वर के पास नहीं हो। सबके पास जो कुछ भी दिख रहा है उन्हीं का दिया हुआ दिख रहा है। 3300 कोटि देवी देवता जितने भी हैं उनके पास जो भी ताकत है, जो भी सामर्थ्य है, जो भी संपदा है उन्हीं की दी हुई है। क्या है ऐसा जो ईश्वर के पास नहीं है, परमात्मा के पास नहीं है? कोई नहीं बता पाएंगे। तो भी दिमाग इतना सेट है कि छोड़ नहीं पाएंगे। मेरी बात मान करके एक भक्त थोड़ा सा ट्राई किया, बस सबको दरकिनार करके एक दिन भगवान का भजन करने के लिए बैठ गया। शाम के समय किसी कारण से उनके माथे में दर्द हुआ। मेरे पास तुरंत पहुंच गया। आपके कहने पर सबको दरकिनार करके एक में लगे, हमारे माथे में दर्द हो गया। इसी कारण से दर्द हुआ, सबको छोड़कर जो एक में लगे इसीलिए दर्द हुआ। अब क्या समझाएं उनको? दर्द हुआ कब्ज के कारण, माइग्रेन के कारण, टेंशन के कारण, दुनिया भर के आफत के चिंतन के कारण माथे में दर्द हुआ, तो मेरे पास पहुंच गया। आपके कहने पर एक में लगे तो ये दर्द हो गया। तो सबके पीछे लगे रहो, दर्द नहीं होगा। तब मेरे पास मत आना। लेकिन सबके पीछे लगे रहने पर भी आते हो, एक में लगते हो तो भी आते हो। अब क्या कहा जाए भक्तों को, आज के भक्तों की बड़ी बलिहारी। एक छोटा सा दृष्टांत सुनाकर मैं प्रवचन को विराम दूंगा। अकबर के दरबार में एक बहुत बड़े हिंदूवादी, वैदिक सनातन धर्म को मानने वाले कवि रहते थे।
उस कवि का नाम था श्रीपति। उनके अलावे भी मुस्लिम घर के बहुत सारे कवि उनके यहाँ रहते थे। श्रीपति जी वैदिक सनातन धर्म को मानने वाले हिंदूवादी कवि, भगवान को बहुत मानते थे। वे जो भी कविता बना करके अकबर को सुनाते थे, उस कविता में भगवान की बात तो जरूर होती थी। बाकी कवि लोग अकबर को खुश करने के लिए अकबर की बड़ाई में बहुत कविता रच रच करके सुनाते थे। तो भी अकबर श्रीपति जी से ज्यादा खुश रहते थे। सबको बड़ा ताज्जुब होता कि हम इनकी खुशामदी में इनको खुश करने के लिए बढ़िया बढ़िया शायरी बना बना करके सुनाता हूं, और यह ऐसा कि अकबर के विषय में तो नहीं के बराबर लिखता है और भगवान के विषय में ज्यादा से ज्यादा लिखता है, और तो भी अकबर इन्हीं से ज्यादा खुश होता है। अकबर की निगाहों से इसको गिराने का प्रयास करना चाहिए। एक दिन अकबर के सामने कवियों ने ऐसी योजना बनाई। अकबर से सारे मुस्लिम घर के कवियों ने कहा कि जा पनाह बादशाह सलामत, हम लोगों का ऐसा विचार बना है कि कल जो आपके दरबार में कविता पेश हो, उस कविता की एक कड़ी, अंतिम कड़ी यह हो कि करो सब आस अकबर की। एकमात्र अकबर का भरोसा सब कोई करो, करो सब आस अकबर की। आप फरमान जारी करो, कल दरबार में जो कविता पेश होगी उस कविता की अंतिम कड़ी होगी करो सब आस अकबर की। यदि श्रीपति जी यह पंक्ति नहीं डालते हैं तो अकबर की निगाह से गिरते हैं कि हमारे दरबार में रहता, हमारी रोटी को खाता है और हमारी प्रशंसा करने में इनको शर्म आती है, तो अकबर की निगाह से गिरेगा, दरबार से इनको भगा दिया जाएगा। और यदि इस पंक्ति को डाल देगा तो भगवान की निगाह से गिरेगा। एक साधारण सांसारिक बादशाह को खुश करने के लिए सारी सृष्टि के बादशाह को इन्होंने छोड़ दिया। या तो भगवान की निगाह से गिरेगा या अकबर की निगाह से गिरेगा। अकबर ने फरमान जारी कर दिया कि ऐसी कविता कल बनेगी जिसकी अंतिम कड़ी होगी करो सब आस अकबर की। सब कवि अपने अपने घर चले गए। दूसरे दिन कविता बना बना करके दरबार में आए, कविता पेश करने लगे। सब कविता की अंतिम कड़ी में करो सब आस अकबर की, करो सब आस अकबर की सुनाते गए। जब श्रीपति जी की बारी आई, श्रीपति जी ने कविता सुनाई। एक ही छाड़ी जो दूजो भजे, सो जरे रसना अस लब्बर की। अब की दुनिया गुनिया जो बनी, सब बांधत फैंट अडब्बर की। कभी श्रीपति आसरो राम ही के, हम फैंट गही बड़ जब्बर की। जिसको उस एक की टेक नहीं, सो करो सब आस अकबर की। जिनको उस ईश्वर परमात्मा पर भरोसा नहीं है, वे लोग इनकी आस करो, इनका भरोसा करो। दरबार में तालियां बज गईं और अकबर अपने सिंहासन पर से उठकर श्रीपति जी को गले से लगा लिया। अब देखो, जिन्होंने उस एक को खुश कर लिया, तो वो एक ऐसे ताकतवर हैं, ऐसे सामर्थ्यशाली हैं, सारी सृष्टि के सब उसे गले से लगा लेते हैं। जो सबको खुश करने में लगे हुए हैं, उनसे कोई खुश नहीं रह पाते। जो हरिकू तज आन उपासत, सो मतिमंद फजीहत हुई। जो अपने भरतार ही छाड़ी, भई व्यभिचारिणी कामिनी कोई। सुंदर ताहिन आदर मान, फिरे विमुखी अपनो पत खोई। बूरी मरो कित कूप मझार, कहाँ जग जीवत है सठ सोई। इतने ताकतवर परमात्मा हैं। बालक रूपी साइया खेलें सब घट माही। जो चाहे सो करत है, भय काहू को नाही। जो चाहते हैं सो करते हैं। एक क्षण में सारी सृष्टि को बना सकते हैं, एक क्षण में सारी सृष्टि को सजा सकते हैं, एक ही क्षण में सारी सृष्टि को मिटा सकते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश तो ये सब के सब उनके दरबार के कोठारी भंडारी हैं। सब देवी देवता तो उनके दरबार में हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। ऐसे ईश्वर परमात्मा आपके हृदय रूपी सिंहासन पर बैठे हुए हैं, तो भी आप लोग इधर उधर हाथ पैर मारते।
लेकिन यहाँ के भक्तों ने बहुत संख्या में एक स्वर में बोले कि हम भगवान के पास जाना चाहते हैं। मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा कि जाना चाहते हैं तो सही दिशा में चलने का प्रयास करेंगे। यहाँ से घर पहुंचते पहुंचते फिर बाजार में न घुस जाएंगे, फिर ट्रैफिक में न पड़ जाएंगे, थोड़ा इधर भी थोड़ा उधर भी। भगवान का वचन है, मेरा भक्त मेरे पास, जब मेरा बन जाएगा वो मेरे पास आ जाएगा। और बाकी सबके पास जाने पर तो आने जाने का चक्कर बना रहेगा, क्योंकि सब देवी देवता एक न एक दिन मर्त्यलोके विशंति, उनका शरीर पूरा होगा, उनका पुण्य क्षय होगा, बस स्वर्ग से पतन हो जाएगा। लेकिन भगवान कहते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, जहां जाकर जीव को इस दुखमय संसार में लौटकर जाना नहीं पड़ता, ये अर्जुन वही मेरा परम धाम है। जहां जाने के बाद आप कभी ठुकराए नहीं जाएंगे, जहां जाने के बाद कहीं जाना नहीं पड़ेगा, वही भगवान का दरबार है, वही वह ईश्वर का दरबार है। भगवान कहते हैं जब मेरा भजन करेंगे वे मेरे पास आ जाएंगे। आपने बहुत अच्छा कहा कि भगवान के पास जाना चाहते हैं, जाएंगे कैसे? टिकट कटा लीजिए ट्रेन की, ट्रेन से चले जाएंगे भगवान के पास। पानी में स्टीमर चलता है, उससे आप लोग आ जाइए भगवान के पास। प्लेन का टिकट बना लीजिए, उसी से पहुंच जाइएगा। बिन पावन की राह है, भगवान के पास जाना तो चाहते हैं, लेकिन रास्ता कैसा है? बिन पावन की राह है, इस पैर से चलकर आप किसी भी जन्म में नहीं जा पाएंगे। कहने के लिए लोग कह देते हैं हम भगवान का दर्शन करके वहां से आ गए, भगवान का दर्शन करके वहां से आ गए, वहां से आ गए, वहां से आ गए, लेकिन आने के बाद फिर वही घोड़ा वही मैदान रहता है, दुख से पिंड नहीं छूटता है। क्या यही भगवान का दरबार है? भगवान के दरबार से लौट करके आ गए, फिर भी दुखमय वातावरण से पिंड नहीं छूटा। क्या यही भगवान का दरबार है? इस गुफा में अकुट भंडारा, तिस विच बसे हरि अलख अपारा। उस अकुट भंडार वाले के भंडार घर में चले गए तो भी हाय हाय करते ही रहे। तो असल में भगवान वो हैं जहां जाने के बाद दुखमय संसार में जीव लौट करके आना ही नहीं पाता, जाता ही नहीं कभी। लेकिन वहां जाने के लिए जो रास्ता बनाया बिन पावन की राह है। कबीर बता रहे वह ऐसा रास्ता है जिस रास्ते से गुजरना पड़ता है, पैर से नहीं चलना होता। बिन पावन की राह है। बिन बस्ती का देश, कोई नगर शहर नहीं बना हुआ, एक भी कमरा नहीं है, घर मकान कुछ भी नहीं। लेकिन यह मैं कहूंगा सब घर उसी में घुसा हुआ है, सब नगर शहर उसी में घुसा हुआ है। ऐसा नगर है, ऐसा घर है। बिन बस्ती का देश, बिना नगर शहर का वह देश बसा हुआ है। बिना पिंड का पुरुष है। पिंड कहते हैं शरीर को, बिना शरीर का ही वह पुरुष है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं आँखा बाजू देखना, बिना आंख के ही देखना होता है। कैसा शरीर है कि बिना आंख से ही देखना होता है। बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे बिन नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बरजोगी। आंख नहीं है सब कुछ देखते हैं, कान नहीं है सब कुछ सुनते हैं, हाथ नहीं है सब कुछ करते हैं, पैर नहीं है सब जगह चल करके पहुंचते हैं, शरीर नहीं है सबसे मिलते हैं। कैसे वो है? बिना पिंड का पुरुष है। कहे कबीर संदेश, उस परमात्मा का संदेशा संत बताते हैं, ऐसे वो परमात्मा है। भगवान ऐसे हैं, कृष्ण ऐसे हैं। यदि इस दुखमय संसार में लौट करके नहीं आना चाहते हैं, दुख में कभी भी नहीं पड़ना चाहते हैं, शाश्वत शांति शाश्वत आनंद को पाना चाहते हैं, तो भगवान ने जो कहा मेरा भक्त मेरे पास आता है, तो भगवान का बन जाए। कैसे जाएंगे वहां? कैसे जाएंगे? किस रास्ते से जाएंगे? वह रास्ता कहाँ है? उस रास्ता का स्वरूप क्या है? उस यात्रा का स्वरूप क्या है? उस भजन का स्वरूप क्या है? यही सब तो हमें गीता से बताना है। आज तो भूमिका के रूप में थोड़ा सा बताया। सारे प्रवचनों का सार यही, हम लोगों को सबको छोड़कर भगवान के पीछे पड़ जाना है।